लाभ लेना है। आज ये योजना जो चलाया जा रहा है सहकारिता विभाग की ओर से, उन्हीं सभी योजनाओं से आप लोगों को अवगत कराने के लिए हम लोग आए हैं। जैसे ठीक है, जैसे कि खदान अधिप्राप्ति योजना जी, इस योजना में क्या होता है कि किसान जो होता है, किसान जो उनके उत्पादनों का उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जैसे हम लोग मकई गन्ना या जो भी उत्पाद करते हैं उसका उचित मूल्य दिलाने के लिए ना। इसमें क्या होता है कि हमारे राज्य में धान का फसल अच्छा होता है। ठीक है, आप भी आए भाषण देने लगे ना? अरे सुनिए तो दीदी, पहले ध्यान से सुनिए। देखिए सुनेंगे, हमको तो अपना बेटी का बिहार का चिंता है। देखिए, आप जो हम बता रहे हैं तो ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, हम क्या बता रहे थे कि हमारे बिहार राज्य में धान की फसल अच्छी होती है। अब किसान जो है आपात स्थिति में इसको बेचता है जी, ठीक है, तो उन्हीं आपात स्थिति में उसको जो बिक्री को रोकने के लिए जी जी, उनके बिक्री को रोकने के लिए और साथ ही साथ उनके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कराने के लिए ये योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा, जैसे हमारा धान का जो खेत है उसका अच्छा से अच्छा दाम दिलाने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। हाँ जी, इसके अलावा क्या है, एक योजना है जिसे कहते हैं बिहार राज्य फसल योजना। जी, बिहार राज्य फसल योजना में क्या होता है कि इस योजना में राज्य सरकार के द्वारा, हाँ, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा खरीफ 2018 मौसम के अनुसार लागू किया गया। जो जिस मौसम में जो फसल लगता है तो वही मुख्यमंत्री ग्राम हरित योजना ना। तो इसमें क्या होता है कि किसान, हमारे राज्य के जो किसान फसल लगाते हैं जी, उनका फसल जो है अगर क्षति होता है, जी, नुकसान होता है, हाँ, जैसे बारिश से हो गया या कुहासा से हो गया या फिर पत्थर गिरा उसकी वजह से, हाँ, अगर नुकसान होता है जी, तो उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी कि हाँ, वित्तीय सहायता के साथ साथ उनको अगली फसल लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, अच्छा, और साथ ही साथ उनको हर वो तरह से मदद पहुंचाना जी, ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके जी जी जी, और कृषि व्यापार को विकसित किया जाना है। अच्छा, जैसे हम लोग कृषि योग जो किसान का काम करते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार वो जो आपका पैक्स है उसके माध्यम से बहुत सारी सरकारी योजना चला रही है। जी, और पर आप वो ये सुन रहे थे कि आप बैंक के माध्यम से बहुत कुछ, अब बताते हैं, धीरे धीरे विस्तार पूर्वक सारी जानकारी दें। जी जी जी, इसी के लिए हम लोग उत्साहित है सभी लोग। हाँ देखिए, ये तो आप समझ गए। जी, एक योजना है जिसको कहते हैं बिहार राज्य सब्जी विपणन योजना। जी जी, इस योजना में क्या होता है कि जो सब्जी उत्पादक होते हैं ना, जी जी जी, सब्जी उत्पादक का सही मूल्य दिलाने के लिए, जी जी जी, सही मूल्य प्राप्त कराने के लिए आप उपभोक्ताओं को जी, अच्छी सब्जी उचित मूल्य में प्राप्त कराने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अच्छा, जैसे हम लोग पहले सब्जी जहाँ था कम सम रेट में बेच देते, उसी के लिए योजना चलाई जाती है, अच्छे से अच्छे दाम हमारे सब्जियों का मिल पाएगा। हाँ जी, तो अच्छी कीमत हम लोगों का इसमें, इस योजना का उद्देश्य है जी, कि फसल जो है हम लोग जो उगाते हैं जी, उसका हम लोगों को अच्छा कीमत मिल सके। हाँ, और वो जो फसल हम लोग लगाए वो गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, जो ग्राहकों को हम लोग बेचेंगे तो वो जो पौष्टिक होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जो फसल है वो अच्छा हो, पौष्टिक हो, उसमें किसी भी प्रकार की फसल में बीमारी ना हो, जी, जिसको खाने से हम लोग बीमार ना पड़े, वो मतलब उपयोगी हो, जी जी, ठीक है, गुणवत्तापूर्वक हो, जी, वैसी सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम लोग खेती कर रहे हैं उसके लिए बड़ा पूछना चाहते हैं, बैंक से जो कुछ कृषि उपकरण मिलता है उसका। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि आप लोग खेती बाड़ी करते हैं, जी, हाँ, तो आधुनिक उपकरण का तो आवश्यकता हर को पड़ता है। बिल्कुल पड़ता। अभी के समय में जैसे बहुत सारा ट्रैक्टर हो गया, मशीन हो गया, या धान बुआई कटाई के लिए, झाड़ने के लिए बहुत सारा उपकरण मिलता हो बैंक से। हाँ, तो इस योजना को कहते हैं कि कृषि हरित योजना है। जी, इस योजना में क्या है कि किसानों को उपकरण बहुत ही कम ब्याज पे दिया जाता है।
और जो ब्याज दिया उसमें भी 50% का अतिरिक्त छूट मिलता है। अच्छा, कहने का मतलब अगर जो मशीन का दाम अगर 30,000 रुपया का हमको ये बिहार ग्राम हरित क्रांति योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के अंतर्गत 30,000 का सामान को 15,000 रुपये बैंक से मिल जाएगा। हाँ, 15,000 में मिलेगा और उसका भी बहुत ही कम ब्याज आप लोगों को लगेगा। अच्छा, वो भी किस्त में मिल जाएगा हमको? हाँ जी, तो समझ रहे हैं ना बात? बिल्कुल समझ रहे हैं। इसके अलावा अभी केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पूरे राज्य में स्थापित किया गया है। अच्छा, इस योजना में क्या है कि किसानों को, जी, ठीक है, हाँ। किसानों को सस्ती दवाइयाँ जैसे रासायनिक दवाइयाँ, हाँ, सस्ती रासायनिक दवाइयाँ उपलब्ध कराया जाए। जैसे फसल को कीड़ा बर्बाद ना करे उसके लिए सारी दवाइयाँ होता है, वो भी वहाँ पे हाँ, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे कम दाम में मिलता है। कम दाम कीमत में मिलेगा। और इसके अलावा आप लोग ये जान लीजिए कि ये औषधि आपको बहुत ही सस्ती कीमत में उपयोगी दवाई मिल गया जी, और दवाइयाँ तो मिल गया, साथ ही साथ आप बीमारी से और महंगी दवाइयों से राहत पा सकते हैं। जी बिल्कुल। पहले हम लोग जैसे अंग्रेजी रसायन खरीद के लाते थे, कीटनाशक से बचाने को बहुत महंगा पड़ता था, जैसे अमरपुर बाजार से हम लोग लाते थे, तो उसके लिए बचाव के लिए वो भी सस्ते दाम में मिल जाएगा। हाँ, हाँ, और इसके लिए देखिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो सरकार जो है उसको राहत पहुंचाने के लिए ये योजना किसानों को राहत पहुंचाने के लिए कराई जाती है। बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले ये कि हम लोग को जो बिहार के सहकारिता विभाग जो पैक्स है, लैम्स है, उससे सबसे पहले हम लोग को जुड़ना होगा वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तभी वहाँ पे हम लोग को इसका पूरा हम लोग को लाभ मिल सकता है। हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक योजना है जिसको जैसे कि मान लेते हैं, अच्छा आप पैक्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं? हाँ, देखिए पैक्स जो है ना, ये किसानों की सहायता के लिए बनाया गया है। ये एक तरह से बैंक स्थापित करेगा पूरे राज्य में और बिहार के हर जिले में भैया जी, हर जिले में। इसमें क्या है, अगर आपको गोदाम खोलना हो तो सरकार आपको कम ब्याज में ऋण देगी, क्योंकि अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं हमारे किसान भाई, है कि नहीं भैया? हाँ बिल्कुल। और इस गोदाम में हम लोग अपना फसल संग्रह भी रख सकते हैं सुरक्षित। हाँ, मतलब गोदाम आपके रखाई के लिए ही रहेगा। हाँ, और जो सहकारिता बैंक है वो हर तरह के सुविधा उपलब्ध कराती है। हाँ, हर तरह के सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके अलावा उस जो भी अन्य बैंक में प्राप्त है